ये बेसिक नीड्स है और ये तो एटलीस्ट इसकी बात क्यों करने की नौबत आई? मैनिफेस्टो में इतना बड़ा स्थान देने की नौबत क्यों आई? यही तो बात है कि विडंबना देखिए आप। कुछ क्षेत्र बताइए, क्योंकि उड़नछू जैसी बातें, पेयजल की बात की आपने, 4 नाम बता दीजिए। अगर मैं 44 की बात करूं तो ये लोग कम से कम 1.5 किलोमीटर पहाड़ में चढ़ करके चूहा का पानी पीते हैं प्रतिदिन। आपके लोगों की समस्या कब सुनिएगा? मतलब लोगों से जुड़ाव नहीं हो पा रहा। जुड़ाव नहीं है। दूसरे फेज का चुनाव होना है झारखंड में और ऐसे में जैसे जैसे ठंड दस्तक दे रहा है वैसे वैसे पारा हाई होता जा रहा है। जोहार, नमस्कार, आदाब। हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और हजारीबाग अपडेट्स के खास पेशकश इंटरव्यू ऑन व्हील में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं मांडू विधानसभा क्षेत्र और ऐसे में आज हमारे साथ हैं एक वकील, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर और अब राजनीति के दंगल में आ चुके सिपाही बने हुए डॉक्टर नजीर अंसारी। पहले तो आपका खूब खूब स्वागत हजारीबाग अपडेट्स में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद हजारीबाग अपडेट्स के सभी दर्शकों का। और जय भीम, जोहार, जय मूल निवासी, जय बिरसा। पूरी तरह रंग में रंग चुके हैं। मैनिफेस्टो जारी कर दिया है आपने, अच्छे खासे पॉइंट्स हैं उसमें। क्या लगता है सबसे बेसिक समस्या, क्योंकि आपने शिक्षा इसमें जोड़ा हुआ है और शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे रोजगार मिलता है, जिससे जो आम जनजीवन है वो अच्छे स्तर तक जाता है। शिक्षा में आपने मैं देख रही हूँ कि आपने लिखा है डिग्री कॉलेज की स्थापना, उसके तुरंत बाद आपने लिखा है महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना। ये क्यों? ये सबसे पहले डिफरेंसेस बताएं। देखिए, डिग्री कॉलेजेस पूरे मांडू विधानसभा में ना के बराबर है। यहाँ अगर वोटर्स की बात करें तो लगभग 4-4.25 लाख है। उसके अलावा हमारे और भी मांडू वासी हैं, लेकिन जो वोटर्स होते हैं वो हमेशा 18 साल से ऊपर होते हैं। तो जो डिग्री कॉलेजेस हैं यहाँ पर एकदम समझिए कि ना के बराबर है। और महिला डिग्री कॉलेज इसलिए क्योंकि देखिए, एक मर्द को या एक स्टूडेंट को शिक्षा देना मतलब होता है कि एक को शिक्षा देना, लेकिन अगर आप महिला को शिक्षा देते हैं तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपना घर, खानदान, नस्ल, सारा को शिक्षा प्राप्त होता है। बोलते हैं ना, एक औरत एक बदलाव होती है, खुद में एक बदलाव होती है। नहीं, वो तो जानकारी है हमें। ये डिफरेंसेस क्यों? एक शिक्षित व्यक्ति अगर ये डिफरेंसेस करता है तो जरूर कुछ ना कुछ सोच के करता है। क्या, क्यों? ये अवसर देने का है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं गरीब भी है और सोशली एक्टिव नहीं है, तो ये भेदभाव को कम करने के लिए एक तो कोएड डिग्री कॉलेजेस होते हैं और महिला जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तब ना बाहर निकलेगी घर से। तो इसलिए मैं महिला डिग्री कॉलेज का बात करता हूँ ताकि वो सुरक्षित होकर के अपना शिक्षा प्रदान करें। मतलब एटलीस्ट एक कदम घर से बाहर निकालें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सही तौर पे। चलिए, शिक्षा की बात है, डिग्री कॉलेजेस और कुछ शिक्षा को लेके यहाँ लाइब्रेरी कॉलेजेस नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, प्लस ITI की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। सोशल डेवलपमेंट जो टेक्निकल नॉलेज होती है, स्कूल्स होते हैं, वो नहीं है। तो मेरा कहना, और अच्छी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मांडू विधानसभा में कोचिंग सेंटर्स प्रॉपर नहीं है। जैसे किसी को अगर गेट की तैयारी करनी हो, गेट की तैयारी करनी हो, या टॉफल की तैयारी करनी हो, या फिर हमारे GMAT, UPSC, यहाँ पूरे मांडू विधानसभा में ऐसी कोई कोचिंग सेंटर प्रॉपर नहीं है। चलिए, मांडू विधानसभा की जनता ने चुन लिया, यहाँ पे धीरे धीरे करते हुए सतत प्रयास हुआ विकास का, शिक्षा लोगों ने पानी शुरू कर दी। रोजगार, फिर तो बाहर चले जाएंगे लोग, पलायन की समस्या हो जाएगी। देख रहे हैं कि रोजगार और आर्थिक अवसर के लिए आपने मैनिफेस्टो में एक अच्छा पॉइंट दिया है, वृहद पॉइंट है, उसके अंदर सब पॉइंट्स हैं इतने। पलायन और उस पर रोक, स्थायित्व को लेकर कैसे करेंगे, धरातल पर कैसे उतारेंगे? देखिए, रोजगार और आर्थिक का अवसर प्रदान करना पड़ेगा। जब आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप शिक्षा को रोजगार से ना जोड़ें। शिक्षा इज़ बेसिकली कि आप गलत और सही का फैसला कर सकें, इसलिए आपको शिक्षित बनाया जाता है कि लाइफ में कभी भी आप सही डिसीजन और गलत डिसीजन में फ़र्क कर सकें। लेकिन आपने जिस शिक्षा की बात अपने मैनिफेस्टो में की है वो बेसिक शिक्षा नहीं है। आपने ITI की बात करी है, आपने अवसर प्रदान करने की बात की, डिग्री कॉलेजेस की बात की है आपने। तो ये शिक्षा उस लेवल की शिक्षा है जिसके बाद लोग रोजगार के पहले शिक्षा को पाते हैं और फिर रोजगार की तरफ आगे बढ़ें, ये माइंडसेट रहता है। तो कैसे अवसर प्रदान करेंगे, कैसे धरातल पर उतारेंगे? देखिए, सरकार पे आने के बाद स्थायी नीति पे जोर होगी हमारी, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा कि जैसे काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी मैंने कहा है कि बिहार और झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार में ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियां हमेशा बिहारियों को मिलती है ना, मतलब बिहार के लोगों को मिलती है। उसी तरह झारखंड में अभी तक ये स्थायी नीति नहीं बनी है, नियोजन नीति नहीं बनी है। मैं चाहूँगा कि सरकार पे ये प्रेशर बने,
हमारी तरफ से और स्थायी नीति बने, पहला। दूसरा है कि जब कोई आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं अपने पास, तो उस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, चाहे वो फैक्ट्री हो, जैसे फॉर एग्जांपल ITI में किसी ने फिटर का काम किया है, वेल्डिंग का काम किया है या इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे उद्योग यहाँ लगने चाहिए जिनकी उनकी आवश्यकता है। पहाड़ है मांझी जी, बनना पड़ेगा। पहाड़ तो है, लेकिन हिम्मत, वही मैंने बोला ना कि रास्ते मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा हौसला भी बुलंद है, ये भी मैं मानता हूँ। चलिए, बहुत शानदार। कई चीज़ें हैं, स्वच्छता और पर्यावरण की बात आपने की है, बुनियादी सुविधाएं यहाँ पे आपने बात की है, सड़क निर्माण और उसकी मरम्मती, पेयजल की आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, मतलब ये बेसिक नीड्स है। और ये तो एटलीस्ट इसकी बात क्यों करने की नौबत आई? मैनिफेस्टो में इतना बड़ा स्थान देने की नौबत क्यों आई? यही तो बात है कि विडंबना देखिए आप, कि हम बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, विडंबना देखिए। मतलब ये तो विकास नहीं, तो बेसिक नीड की बात कर रहे हैं आप, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो विडंबना है। यही विडंबना है कि हम आज मैनिफेस्टो में मुझे बुनियादी चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं। पानी का इतना बुरा हाल है मांडू विधानसभा की, पूछिए मत। और मैं शौचालय क्यों लिख रहा हूँ, आप कभी भी मांडू विधानसभा पूछिए, एक समझिए कि सार्वजनिक शौचालय नहीं है बढ़िया। तो जो लेडीज़ जो घर से बाज़ार में आती हैं, बहुत सारे बाज़ार लगते हैं पूरे मांडू विधानसभा में, सार्वजनिक टॉयलेट नहीं है। कम से कम बाज़ार के आसपास सार्वजनिक टॉयलेट बना देना चाहिए, वो भी नहीं है। टावर लाइट लगा देना चाहिए, वो नहीं है। तो बेसिक सुविधाएं पे मुझे बहुत गौर करना है। कुछ क्षेत्र बताइए, क्योंकि उड़नछू जैसी बातें और विश्वास वाली बातें, भरोसा जताने वाली बातें, इस्तेमाल करो भरोसा करो वाली बातें सब कहते हैं। जितने प्रत्याशी हैं मैदान में सब करेंगे, जहाँ पे भी चुनाव होता है। कहाँ कहाँ दौरा किया है? पेयजल की बात की आपने, 4 नाम बता दीजिए। आप पेयजल की स्थिति अगर जानना चाहते हैं तो आप चले जाइए नेरकी के हरिजन टोला। उसको हरिजन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समझ लीजिए कि एक टोला, उसका नाम ही टोला जैसे कुम्हार टोली, हरिजन टोला, पांडे टोला ऐसे रहता है, वो चले जाइए। आप चटकरी गांव है एक विष्णुगढ़ में, वहाँ चले जाइए। आप आ जाइए कनकी पंचायत में, आ जाइए तो कनकी पंचायत में आपका असनागढ़ है, वहाँ चले जाइए। आप चरही पंचायत आ जाइए, चरही पंचायत में 44 एक कस्बा है, वहाँ पानी का बुरा स्थिति है। कैसे पानी की व्यवस्था है वो लोग करते हैं? मतलब अगर मैं 44 की बात करूं तो ये लोग कम से कम 1.5 किलोमीटर पहाड़ में चढ़ करके चूहा का पानी पीते हैं प्रतिदिन। और समझिए कि वहाँ पर CCL का पाइपलाइन गया हुआ है, जो चरही में मिलता है वो पानी, लेकिन 44 को नहीं मिलता है। तो ये स्थिति, तो आप किसी को पानी पीने के लिए रोक नहीं सकते ना, सरकार को इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। आप चले आइए, आप चुरचू चले आइए, चुरचू में आंगो एक है, उदलू है, वहाँ की पानी की व्यवस्था देख लीजिए, बहुत ख़राब है। आप चले आइए खुरंडी, वहाँ की पानी की व्यवस्था सही नहीं। अच्छा, मुख्य सड़क पर हम लोग इंटरव्यू ऑन व्हील शूट कर रहे हैं, काफ़ी स्मूथली ही गाड़ी चल रही है लगभग। सड़क की बात आपने की है, देखिए ये हाईवे है, ये केंद्र सरकार का दिया हुआ है। जब आप मांडू विधानसभा में अगर असल चेहरा देखना हो मांडू विधानसभा को, तो मैं समझता हूँ आपको मेरे साथ गांव चलना पड़ेगा। मुख्य सड़क से जो गांव की तरफ रास्ता रहता है वो सड़क को देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमें पत्थर रख करके गाड़ी पार करनी पड़ी थी। तो ऐसे ऐसे सड़क को दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मांडू विधानसभा का असल विकास क्या हुआ है। ये पैकेजिंग है। कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार होती थी जब 5-5 साल में चुनाव होते हैं? तो गाड़ियाँ पार हुई नहीं है आज तक। वो एक सिस्टम बना हुआ है कि सिर्फ एक मुख्य आदमी को पकड़ना है गांव का और उसी के थ्रू वोट लेना है। अच्छा, ये बताइए, लोगों में बदलाव की कितनी आवश्यकता है? इस बार मांडू विधानसभा बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा, और बदलाव ही नहीं, मुझे लगता है कि मैं 1 लाख वोट से जीतूंगा इस बार। लोगों में बदलाव की कितनी आवश्यकता है, उनमें समझ और डेवलप होने की कितनी आवश्यकता है? देखिए, जैसे मैं कोई चीज़ की शुरुआत जागरूकता से ही होती है, और मैं पिछले 29 जून से मैंने अपना जागरूकता अभियान फैलाया था, और ये समझिए कि 29 जून से आज मतलब 130 दिन से ऊपर हो गया है। मैं सिर्फ जागरूकता फैला रहा हूँ, मैं लोगों के पास उनसे समझने और अपनी बात समझाने जा रहा हूँ। अब ये मुझे वोट करेंगे नहीं करेंगे वो मैं जनता पे छोड़ूंगा, लेकिन मैं हक से बोलूँगा कि मैंने सही बात उनको समझाया है, और अगर उनको ये बात समझ में आई होगी तो वो सही उम्मीदवार चुनेंगे। क्योंकि उम्मीदवार शिक्षित नहीं होगा ना, तो आप विकास का आप उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। जनता जनार्दन मौका दे दी, जीत गए डॉक्टर नज़ीर अंसारी, मांडू के लोग जीत गए, मान लीजिए जनता दरबार करेंगे डॉक्टर नज़ीर अंसारी। देखिए, अभी सबसे बड़ा इशू क्या है ना कि देखिए, पूर्व विधायक जितने भी रहे हैं हमारे, जनता दरबार नहीं लगती है, तो आपको आपके लोगों की समस्या कब सुनिएगा? मतलब लोगों से जुड़ाव नहीं हो पा रहा। नहीं है,
आप कोई प्रखंड में ऑफिस नहीं है, एक विष्णुगढ़ में ऑफिस है, उसके अलावा कहीं ऑफिसेज नहीं है, तो आपसे जनता कैसे मिलेगी? अगर इधर का मांडू, डाड़ी और चुरचू के लोग आपसे मिलना चाहेंगे तो विष्णुगढ़ जाना पड़ेगा उन्हें। कोई विधायक प्रतिनिधि नहीं है जो यहाँ पर ऑफिस में उनकी समस्याओं को सुन सके। तो मैंने ये अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि मैं 3 महीने में जनता दरबार लगाऊंगा ताकि मैं आपकी समस्याओं को सुन पाऊँ। अगर मैं नहीं रहूँगा तो विधायक प्रतिनिधि रहेगा, लेकिन कोई ना कोई हमारी तरफ से वहाँ पर बैठेगा हर 3 महीने में, आपकी समस्याओं को सुनेगा और उसका हल निकालेगा, ताकि जन द्वारा चुने गए जनता सेवक जो हैं वो लोगों के बीच कनेक्ट हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। लोग अधिकार जता पाएं, कह सकें कि नहीं मेरा ये काम नहीं हो रहा है। जी, शिकायत भी कर सके हमारे लोगों की, और जो अफसरशाही चल रहा है उसकी भी शिकायत कर सके। जब तक अब उनसे मिलेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समस्या सुनेंगे नहीं तो हल कैसे निकलेगा? तो आज तक 40 साल में यही हुआ है कि समस्याएं सुनी नहीं गई हैं। इनका एक कहावत हुआ करता है, जेपी भाई का कहावत था कि ककरो बनेले ना है तो बिगड़ले ना है। तो भाई बनाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब जाके कोई चीज़ बनता है। आप सिर्फ कह देने से कि ककरो बनेले ना ये तो बिगाड़ले ना, इससे विधानसभा नहीं चलता है। सभी प्रत्याशियों की तरह हजारीबाग अपडेट सभी को शुभकामनाएं देता है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा कि आपने हमें कवर किया और हमारी बातें मांडू विधानसभा जनता तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर नज़ीर अंसारी को। एक शिक्षित व्यक्ति हैं डॉक्टर नज़ीर अंसारी, वकील भी हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य की जो है काफ़ी स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखते हैं, फिट रहते हैं और ऐसे में चुनावी दंगल में सिपाही के तौर पे लड़ रहे हैं। अब देखना लाजमी होगा कि 20 तारीख को चुनाव है दूसरे फेज का झारखंड में, क्या कुछ निकल के 23 तारीख को आता है आफ्टर वोटिंग, आफ्टर रिजल्ट, ये तो जनता जनार्दन ही जाने, उनके मन की बात। लेकिन आप देखते रहिए हजारीबाग अपडेट्स, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम लेने के लिए चलेंगे मांडू विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे लोगों का मंतव्य कैसा है, लोगों का मूड कैसा है। तब तक के लिए बने रहे हजारीबाग अपडेट्स के साथ, देखते रहे हजारीबाग अपडेट्स। शुक्रिया।